खुशी की बात यह है कि आपका टेंडर जारी हो गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक आएगा, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, किस कंपनी को टेंडर मिला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपका टेंडर जारी हो गया है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने कितना वेट किया है। जून जुलाई में बोला जा रहा था कि आपका टेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन उस समय आपका टेंडर जारी नहीं हुआ था। और आपको ये भी बताऊंगी कि ये टेंडर कब जारी हुआ है। रक्षाबंधन वाले दिन जारी हुआ है, मतलब 30 अगस्त को आपका कांस्टेबल का टेंडर जारी हुआ है। 30 अगस्त 2023। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि रक्षाबंधन वाले दिन आपका टेंडर कांस्टेबल का जारी हो गया है। और ये जो कांस्टेबल में आपके जो फॉर्म निकलने वाले हैं, किन किन पदों पर निकलने वाले हैं देख लीजिए। सिविल, पीएसी, जेल वार्डन, फायरमैन और एसएसएफ। इसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। ये जो एसएसएफ है ना, इसका टेंडर 17 अगस्त को ही जारी हो गया था। 17 अगस्त 2023 को ये जारी हो गया था। अब आप पढ़ने लग जाइए, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास ये मौका है कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे ना तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि टेंडर जारी हो गया है। अब तक सिर्फ रोना किस चीज़ का था? टेंडर का। अब टेंडर जारी हो गया है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे ना, कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब फॉर्म ऑनलाइन करा लिए जाएंगे, फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे और वो स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे जो अभी से लगे हुए हैं, जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और देखो, एएसआई, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके जो टेंडर जारी हुए हैं 18/8/2023 में टेंडर इनके जारी हो गए हैं। टेंडर जारी हो गए हैं, ठीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की करनी है, इस तरीके से करनी है कि आपको किसी से कम नहीं रहना, ठीक। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई की। इसका टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है। क्यों जारी नहीं हुआ है? क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियां आपकी कराई जाएंगी, इतनी सारी वैकेंसियां कराई जाएंगी। फिर यूपीएसआई की वैकेंसी ऐसी है, ये अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छे खासे स्टूडेंट इसमें बैठते हैं। तो मतलब भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि पहले हम इनको करा लें, जैसे ही हमारा ये सब कुछ मतलब ये सारे लोग ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे, फिर हम यूपीएसआई का नोटिफिकेशन और टेंडर जारी करेंगे। पहले तो टेंडर ही आना है, टेंडर आएगा फिर उसके बाद जारी कर देंगे। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि आपका टेंडर जारी नहीं हुआ है। यूपीएसआई का आपका टेंडर जारी नहीं हुआ है। और कांस्टेबल, एएसआई, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके टेंडर जारी हो गए हैं। कांस्टेबल के लिए तैयारी में लग जाइए, बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मौका 5 साल बाद आपके पास आ रहा है, ठीक है। समझ गए ना। पिछली जो वैकेंसी आई थी 49,568, इससे पहले 41,520 आई थी। इसके कम से कम 5 से 6 महीने बाद ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। और अब ये जो वैकेंसी आ रही है आपकी 58,000 प्लस वाली, ये 5 साल बाद आपको देखने को मिल रही है। क्या पता अगली जो वैकेंसी आए वो 2 से 3 साल ले जाए, तब तक आप ओवरेज क्या कर पाओगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज ही अपनी तैयारी में लग जाइए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। सब लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आप तैयारी कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि आपको दी जाए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो आपको अपने स्पेशलपन का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं पढ़ें और फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको कुछ तो सीखने को मिला है। ये सीखने को मिला है कि भाई टेंडर, अब तक हम टेंडर का रोना रो रहे थे, लेकिन टेंडर जारी
हो गया है, अब बस हमको लगना है तो तैयारी में लगना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। टेंडर जारी हो गया, अब बात नोटिफिकेशन की आती है। या तो नोटिफिकेशन जारी होगा या आपके फॉर्म ऑनलाइन करवा लिए जाएंगे। ठीक है, या तो नोटिफिकेशन वो सितंबर में जारी कर देंगे, 30 सितंबर तक वेट आप कर लेना। 30 सितंबर तक आपके फॉर्म या नोटिफिकेशन एक चीज़ आ सकती है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपके फॉर्म ऑनलाइन करा लिए जाएंगे। ये कंडीशन समझ गए? ठीक, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम कब तक होगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरे जो एग्ज़ाम हैं, सिविल, पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन, है ना, इनके और एएसआई, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके एग्ज़ाम कौन सी कंपनी कराने वाली है? वही पुरानी कंपनी। कौन सी? टीसीएस। टीसीएस जिसने 41,520 और 49,568 में एग्ज़ाम कराए थे। ठीक है, तो टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। देख लीजिए, ठीक है, दिख गया ना, टीसीएस आपकी एग्ज़ाम कराएगी। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आप जो भी बुक देख लेते हैं उसको खरीद लेते हैं, है ना, ऐसा आपको नहीं करना, ऐसा आपको नहीं करना। जो भी बुक देखनी है वो खरीदनी नहीं है, क्योंकि सारी बुक सेम होती हैं। आपको सिर्फ बहला देते हैं, फुसला देते हैं कि इस बुक को ले लीजिए, उस बुक को ले लीजिए। वो लोग तो अपना प्रचार कर रहे हैं, है ना, वो लोग कर रहे हैं अपना प्रचार, और आप हाँ सोच लेते हैं कि भाई ये लोग सही बता रहे हैं तो ले लेते हैं बुकों को। ऐसा आपको नहीं करना। टीसीएस ने जो एग्ज़ाम कराए हैं, टीसीएस ने जो एग्ज़ाम कराए हैं उसका कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, उसका कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि यही पब्लिकेशन आपको लेना है, ऐसा हमको नहीं करना। ठीक है, समझ गए ना? टीसीएस ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं कोई सा भी पब्लिकेशन हो, लेकिन पेपर टीसीएस द्वारा कराए गए हों। ठीक है, और अपने चारों सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, इस तरीके से मजबूत कीजिए कि इस बार सिलेक्शन सिर्फ आपका हो और किसी का ना हो, है ना। आपके मन में ये होना चाहिए कि इस बार सिलेक्शन सिर्फ मेरा होगा, मुझे दुनियादारी से क्या मतलब, मुझे एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, अगर ये सोच आपकी रही ना तो सिलेक्शन आपका होगा। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की। हमने बता दिया कि नोटिफिकेशन ऑनलाइन मतलब कब तक होगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा या ऑनलाइन फॉर्म कब तक होंगे, सितंबर तक आप वेट कीजिए। ठीक है, सितंबर तक आप वेट कीजिए। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब तक करा देंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बोला गया था ना, दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो भाई दिसंबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हर हालत में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना सिलेबस के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप 8 दिन में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से, तो 7वें दिन उस पूरे का रिवीजन कीजिए। जैसे पूरे का रिवीजन आप कर लेते हो ना, फिर 8वें दिन आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। फिर अपने आप में देखना कितना इम्प्रूवमेंट आता है आपको, है ना। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते ना, हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं तो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनका एनालिसिस तक नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। भाई गलत क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। अगर हिंदी में विशेषण का कोई प्रश्न आपका गलत हुआ है तो उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। जब आपके नोट्स बने हुए हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको तो बस डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाना है और जो सही नंबर हैं उनको देखना है, आपको गलत नंबरों को देखना ही नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन में आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, पिछड़ने का मतलब पीछे रह जाओगे। तो इन चीज़ों को आपको अपनाना है बहुत अच्छी तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक बार फिर से अवगत करा देती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 19 क्वेश्चन। अभी जो 49,568 और 41,520 में जो मैथ का और रीजनिंग का
जो टारगेट रहा था वो 56 क्वेश्चन रीजनिंग के रहे थे, उस हिसाब से अभी मैं सिलेबस बता रही हूँ। वो उनके ऊपर है कि वो सिलेबस को कितना चेंज करते हैं, और जब सिलेबस चेंज होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना किसी भी प्रकार को लेके, ठीक है। आप बस अपनी तैयारी कीजिए। जीएस के 38 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं ये टोटल प्रश्न कितने हो जाते हैं। 150 प्रश्न हो जाते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, तो मतलब 300 अंक हो गए। 300 अंक हो गए। 0.50 की नेगेटिव होती है, नेगेटिव, ठीक है। ये अंकों के हिसाब से नेगेटिव है, अंकों के हिसाब से 0.50 आपकी नेगेटिव है, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमको हिंदी कहाँ से पढ़नी चाहिए, ऐसी हिंदी कहाँ से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो मिशन वर्दी चैनल, जो हमारा खुद का चैनल है, मिशन वर्दी, ठीक है, लिख लो मिशन वर्दी। ये हमारा खुद का चैनल है, इस पे पढ़ाते हैं सर सुशांत सर। हिंदी बहुत अच्छी लेवल की करा रहे हैं और आधे से ज़्यादा उन्होंने हिंदी के टॉपिक करा दिए, आधे से ज़्यादा, और वो जल्दी से जल्दी हिंदी कराने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप अपने आप को हिंदी में कमज़ोर ना समझें। तो वो हिंदी को पूरा करा देंगे, उन पर पूरा विश्वास रखिए, वो आपकी हिंदी पूरा करा देंगे, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक होता है उसकी आप प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, रिवीजन मांगती है, ठीक है। अब मैथ मेरे द्वारा सुबह 11 बजे कराया जाता है, डेली क्लास आती है, डेली क्लास आती है। रक्षाबंधन की वजह से 31 तारीख को क्लास नहीं आई थी, लेकिन 30 तारीख को मैंने क्लास को लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मेरे द्वारा आधे से ज़्यादा कराई गई है, और जो आधे टॉपिक रह गए हैं, जो आधे टॉपिक रह गए हैं उनको मैं बहुत जल्दी आपको कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में देखो यूपीजी के जो भी मैंने कराई है उसके नोट्स आप बना लीजिए। 1 से लेकर 40 तक क्लासेस हैं। ज़्यादा डीपली तो मैंने कराया है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन 1 से लेकर आप 40 तक पढ़ोगे ना, तो मुझे इतना विश्वास है कि आप 10 दिन में पूरी यूपीजी के फिनिश कर दोगे। ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा दी है, और पॉलिटी आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, आज से स्टार्ट हो जाएगी, और स्टैटिक आधे से ज़्यादा करा दिया है ना। और फिजिक्स के 2 टॉपिक हुए हैं, उसको भी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हमारा टारगेट है। जब हम अपना टारगेट नहीं भूल रहे, हम अपना लक्ष्य नहीं भूल रहे, तो आप क्यों भूल रहे हो? आपको नहीं भूलना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। हम अपनी डेली दिनचर्या के हिसाब से डेली क्लासेस आप लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, तो उसमें भी हम अपना समय निकाल के आप लोगों तक क्लासेस पहुंचा रहे हैं ना। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे कि कोई इंसान हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम उनके लिए या अपने घर वालों के लिए एक सिलेक्शन दे दें, है ना। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी एक जुनून है, और जुनून ऐसे ही नहीं मिल जाता। हर इंसान वर्दी के पीछे पड़ा है, हर एक इंसान वर्दी के पीछे पड़ा है, और वर्दी भी उसी को मिलेगी जो लगातार प्रयास करेगा और अपने आप को झोंक देगा, ठीक है। तो आप आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, आज से मिशन वर्दी चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।